जय सच्चिदानंद। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुर्बान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक है, सबका दानी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है, मोक्षानंदम गेय है, सच्चिदानंद वंदन है। प्राणों से ही प्यारे हैं, बोले बाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में ही आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संसार है, हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में ही जोग के बंधन मोक्ष होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी हमें मोक्ष करते हैं। 100% सोना है, अक्षर के नाम है, दिए दिए दादा है, दादाजी का नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना होता है। जाने मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं, उगारे लोग हैं, बारी चेकबुक लाए हैं। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। वेरी गुड। आपने तो सब जल्दी जल्दी गाया। अभी जब उसका टर्न आएगा वीक में तो आधा ही गाने का और सब रिपीट करेंगे। ओके? हाँ अभी बहुत नहीं आया तो 4 लाइन गाओ तो दिव्या रिपीट करेंगे। हाँ। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दिव्या गाओ। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुर्बान है, आत्म रानी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सत्ता सारी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है, मोक्षानंदम गेय है, सच्चिदानंद वर्त है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, बोले बाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में ही आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार है, हरदम हमारे हंसाते हैं।
सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। जय सच्चिदानंद। के बंधन मोक्ष होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी आत्म मोक्ष शुक्र है। वेरी चरणों गुड। में झुककर हम जय सच्चिदा, वेरी गुड। अभी 9 कलम करेंगे और देखो इंडिविजुअल करने का है, साथ में नहीं। 1 2 3 4 5। ओके, खुशी, करिश्मा, मोनिका, नवनिधि और दर्शना। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુબે એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. મોનિકા। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. नवनीति दी नंबर 4। हे दादा भगवान, पढ़े कोई पद देहधारी जीवात्मा प्रत्यय के चित मात्र पर अभाव तिरस्कार क्यारे पर न कराय न करावाय कि कर्ता प्रत्यय न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. पुणे नंबर 5। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी कठोर भाषा, तांत्रिक भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे. यदि कोई कठोर या तांत्रिक भाषा उच्चित करे तो उसके प्रति रुजु भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे. साक्षीबा। જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગન અપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવે તે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદે એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિઓ આપો. જય સચિદાનંદ. खुशी। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. ओके, करिश्मा। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ જીવન તત્વ મિત્ર પામેનાલો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न करने जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. ए दिव्या। हे दादा भगवान, મને તો કઠોળ નિમિત્ત બનવાની કલમ થકતે આપો. जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। यस। ओके, ची मत तो बोला है बाल को फॉलो। जय सच्चिदानंद नेमियो। हाँ, जय सच्चिदानंद. बहुत दिन से आया, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, बिहारी दादा। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरित्याणम,
हरियाणम नमो नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसी परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद आनंद जय सच्चिदानंद। ओके पुणे। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं सोबत से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा शिक्षा कभी न टूटे ऐसी परम करना। आप मन वचन काया योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा आप मम्मी के साथ आज? अच्छा रहा। अच्छा रहो तो आप भी अभी टीवी चालू कर दिया देखने का? आपको फ्री टाइम बहुत है? हाँ दर्शना, आपको पढ़ाई दीपक दादा ने कौन सा किताब वो पढ़ने का बोला था, वो शुरू किया? हाँ ओके पढ़ती हूँ मैं। करती तो आप बताते तो नहीं है क्या, कौन सा पत्र है? कल बता रहा। ओके चिनाय। हाँ जय सच्चिदानंद। चिनाय। हाँ हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ओके दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हमने आपके बच्चे, हम हैं हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं चच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, आप जो कल नहीं आए थे और जब आए थे वो अभी दीपक दादा सुनाएंगे होमवर्क, ये वीक का सारा 3 का होमवर्क। दीपक दादा। Okay, I'm going to play it again, huh?
Oh, एक मिनट दीपक दादा. Okay, just hold on. Prayer बाकी रह गया शुद्धात्मा का. Okay, दरअसल ગુજરાતીમાં. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દર્શન જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દર્શન રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દર્શન ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. પુને शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, दर्शना अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, दर्शना रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, दर्शना टेम्परेरी है। Okay, दीपक दादा. Jai Satchidanand. Okay, moment. Okay, खुशी. Jai Sachidanand. My question was that whenever my sister or mommy tells me to do any work, I first directly tell them no, then I tell yes. So they got upset by telling no to them. So what should I do by not telling them no? Why do you tell no in the first place? I don't want to do that work. Then I understand my mommy what she is telling because she is tired. Then I tell yes. Then she got angry. Why did you tell no first? So that's exactly I said. My first point was, my opening statement was that parents are the topmost persons whom you must serve. उनकी सेवा करना, उनका उपकार हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते. अगर ये आपके दिमाग में, आपके दिल ने इसको एक्सेप्ट किया, if your heart accepts this, then you will not say no. Today you feel parents are useless here. They are only there to give food to you, take care of your hobbies, homework, school, bus, and I want to enjoy life. You enjoy life, but there's great amount of obligation, you are under them. And by serving them, you're not only serving them, you're serving yourself. If you make them happy, I can assure you, Kushi, all of the children, that you will never be unhappy in your life. And you will have people giving you happiness. Okay, so this is the principle. Now I will give you the proof of it. For 1 week, listen properly. For 1 week, just decide to help your parents, to make them happy only for 1 week. No arguments. Kushi, do this, better do this, do it. No arguments. Even if you don't like. You will get instant happiness. Just try for 1 week. Now that's the proof of the pudding. Once you experience yourself, okay, no, this is helping me, then you will not leave it. Then you will continue to do it. Service to parents is the greatest service you can do to anybody. Okay, Kushi. The thinking has to change. Okay, so this is good, Pulin Dada. Children, we will do one full week of this experiment, and then you will decide yourself it is good or bad. Okay? सबने सुना? हाँ? Nemil सुना? Okay, very good. Okay, it's okay. So now, who wants to start first? Did you do service or did you argument with parents? With Guru Mama, Guru Papa? Okay, Monica? हाँ, जय सच्चिदानंद. इंग्लिश में बोलना? नहीं, हिंदी में बोलो अब. हाँ, आज मैंने मम्मी को बिल्कुल नो नहीं कहा. आज मैंने उनकी सारी बात मानी और आज मैंने पापा को एक बार नो कह दिया, बाद में मैंने हाँ किया.
पापा ने खाने के लिए सैंडविच ला के रखा था, सिर्फ एक ही ला कर रखा था, तो पापा ने मुझे दिया जाके घर पे जाके सभी के साथ बांट के खाना। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि क्यों मैं बांट के खाऊं, आपने मेरे लिए लेकर आया। तो उस समय मेरे मुंह से ना निकल गया, बाद में मैं घर आके सभी के साथ बांट के ही खाई। ओके, तो देखो ये आर्ग्यूमेंट 2 दफा होता है, एक सामने होता है और मगज और माइंड में भी होता है। ओके, वो सब लिखना आपको। ओके करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु दीदी को, गुरु मोनिका दीदी को और गुरु खुशी दीदी को और गुरु पापा को और गुरु मम्मी को मैंने आज ना भी नहीं कहा था। और आज मैंने गुरु मोनिका दीदी को, गुरु खुशी दीदी को, गुरु पापा को और गुरु मम्मी को मैंने आज हाँ कहा था। ओके, ये बच्चे लोग को चार्ट बनाने का है, तो वी विल फॉलो दैट एवरी डे। ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को हाँ तो बोला था, बट मम्मी का आम दुख गया था। मैं जब मेरी फ्रेंड से डाउट क्लियर कर रही थी तो 10 मिनट्स हो गए थे मुझे बात करते हुए। मम्मी ने कहा रखो, तो मैंने हाँ कहा था। मम्मी ने 2 बार कहा, मैंने हाँ कहा पर नहीं रखा। फिर मम्मी ने गुस्सा किया तो मैंने फिर मेरी फ्रेंड से बात करना रखा था। और गुरु पापा के आज कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। गुरु दीदी ने कहा सोना नहीं है, पर मैंने उससे लिसन नहीं किया। क्या गुरु दीदी को क्या किया? गुरु दीदी ने मुझे कहा था कि सोना मत, तो मैंने 10 मिनट सो गई थी फिर। ओके, आर्ग्यूमेंट हो गया। और पढ़ने सभा भी पढ़ने के पहले सब बैठ के क्या करने का करो। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी को भी डांटे कहा था और आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया। ओके पुणे आप तो नहीं था, कल नहीं था ना आप? नहीं। ओके हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु पापा को हाँ बोला है, गुरु पापा को मना नहीं किया। आज मैंने गुरु मम्मी को हाँ बोला, पर मम्मी का एक बार अहम दुख गया था, क्योंकि कल हमारे स्कूल में रंगोली कंपटीशन है। तो मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी कि मम्मी रंगोली के कलर्स निकाल दो ना, रंगोली के कलर्स निकाल दो ना। तो मम्मी का अहम दुख गया था तब। देखो ये इसको सर्विस बोलते हैं। पुलिंदानंद क्या बोला? यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स। जो कुछ कहे वो हाँ हाँ ये वीक करने का है। आपको सर्विस नहीं मांगता है मम्मी पापा को, हाँ सर्विस मांगता है पर देने का नहीं है ना। ट्यूशन देने लेके ट्यूशन लेगा पैसा, सर्विस नहीं देने का, ऐसा है दरअसल। ओके अव्यय आप कल नहीं आए थे, दूसरा कौन? ओके आप आए थे और नाम क्या है? ए भाई आप सब खुद का नाम लिखो। हिमाक्षी तीर्थ। तीर्थ हाँ। तो बोलो। हाँ, मैं जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को आज मैंने मैंने नो नहीं कहा और गुरु पापा को भी मैंने नो नहीं कहा। ओके दरअसल आप आए थे कल? ओके दीपक दादा, बच्चे लोग ये टाइम बहुत वेस्ट करते हैं आप। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ये बात होने पर भी ये आप लोगों से होता है, यानी आप थोड़ा सोचो क्या कहते हैं क्या करते हैं। तो यानी ऐसा उसका मतलब क्या है, यहाँ बात होने पर आपका डिसीजन आना जरूरी है कन्विक्शन के साथ। कन्विक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? यानी पूरे समाधान के साथ
कि मैं क्यों हाँ कहूंगा। मोनिका समझ में आया? हाँ। ये बात समझना है, यानी ये बात होने के बाद आपका एनालिसिस होना जरूरी है, और एनालिसिस होने के बाद आपका कन्विक्शन होना, यानी कि सेटिस्फेक्शन होना कि ये बात सही है और मैं हाँ कहूंगा, कहूंगी। समझ में आया? हाँ। ये बात होती है, आप तो पुत्र ने बात की, लेकिन उसके पीछे आपका एनालिसिस नहीं होगा तो मिस्टेक रिपीट ही होती जाएगी। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया ना, दिल से हाँ नहीं हुआ है। हम बोलते हैं, एटलीस्ट डैडी मम्मी के साथ आप दिल से हो। ये क्या दिल से होना बताता है? सोचो, वो कितना भी अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल बुरा लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, फिर भी आप खुशी खुशी उनकी बात मान लेते हो, उन्होंने जो कहा वो करते हो। वहां पर हम दिल से रहे, वो पुरवार होता है। समझ में आया? हाँ। मुझे चाहिए, मैं जो मानता हूँ वही सही है, मुझे चाहिए बस। फिर उसके बीच में कोई भी आया और डैडी मम्मी आया तो वो तो कैसे भी इसको उनके साथ ऐसा कर लेते। समझ में आया सभी को? समझ में आया? ओके। अब कभी ये ऐसा हुआ कि मैंने ना कैसे कह दिया, कल ही बात होने पर भी ये ऐसे कैसे हो गया? ये विचार आया? सी आप बोल लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो ऑन द स्पॉट, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिवली जो नो आ जाता है ना, बिल्कुल ब्लंट नो, का मतलब है कि अंदर से कुछ क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है। यही सच्चिदानंद। ओके। दक्ष, आप बाकी रह गया था, बोलो आपने क्या किया? आप कल आए थे। गुरु मम्मी को हाँ बोला था। ओ क्या बात है। ओके, वेरी गुड। और अभी बिहारी दादा बोलेंगे आपको, पर इसके पहले ये ना बोलने से रिजल्ट क्या आएगा? वो बहुत दफा आप तो पुत्र ने बताया है, कल पुलिन दादा ने भी बुलाया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है? दीक्षा सिवा मोनिका दीदी? हाँ, जो भी अपनी मम्मी पापा को मना कहते हैं, वो कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, और वो कभी हैप्पी लाइफ कभी लीड ही नहीं कर सकते। और देखो बच्चे लोग, ये सब प्रूवन फैक्ट है। यू विल नेवर बी हैप्पी। ओके, अभी बिहारी दादा बोलेंगे, वो जरा सोचना, ये दो चीज ध्यान रखने का, कि फ्यूचर में हैप्पी होने का है तो पापा मम्मी को हैप्पी करना ही पड़ेगा। बिहारी दादा, आप अभी बातें किए, आपने हाँ। सब सुना ये सब। जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में मम्मी पापा का रोल बहुत ही बड़ा है। वही हमारे सबसे पहले गुरु है, वही हमारे लिए देवता है। क्योंकि मम्मी पापा आपको इतना प्यार देते हैं, आपकी इतनी संभाल करते हैं, वो तो आप लोगों ने महसूस किया है ना, कि मम्मी आपकी कितनी दरकार करती है, कितनी अपनी आपको संभालती है। तो मम्मी डैडी, वो उसका प्यार आपने देखा है, वो किया है। तो मम्मी डैडी को भी ऐसा एहसास कराना है कि ये जो लड़का है मेरा बच्चा है, तो वो मेरा बच्चा माँ बाप की कोई भी बात टाले नहीं। माँ बाप को किसी भी बात में उनका जो बच्चा है वो कभी भी उसको माता पिता को दुख न पहुंचाए,
ये लक्ष्य रख के सब व्यवहार करना है। मम्मी जब भी कुछ बात बोलती है, कुछ काम बताती है, तो आप पढ़ते हो तो भी आपको खड़े होकर वो काम कर देने का है। क्यों? क्योंकि मम्मी की कुछ मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो कर नहीं सकती है। तो जब भी मम्मी जानती है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो, फिर भी आपको मम्मी कोई काम बताती है, कोई काम सौंपती है, तो समझना कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मम्मी आपको काम सौंप रही है। नहीं तो पढ़ते हुए बच्चे को मम्मी कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती। और आप पढ़ते हो तो मम्मी डैडी को बहुत ही अच्छे लगते हो, और पढ़ते समय वो कभी भी कोई भी काम आपको सौंपेगी नहीं। वो भी जानती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो खुद काम कर लेगी, ऐसा दूसरों से करवाएगी। लेकिन संजोगवशात वो आपको कोई भी काम बोलती है मम्मी या पापा, तो तुरंत आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम बंद करके वो काम कर देने का है। तो मम्मी डैडी का बहुत ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो आपके ऊपर बहुत ही राजी होंगे, और आप जो जो भी मांगेंगे वो समय समय पर अपने आप सामने से लाएंगे। आपको सिर्फ एक बार बताना है कि मम्मी डैडी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस बताना है। फिर जैसे ही उनके पास व्यवस्था होगी तो तुरंत ही वो ला देंगे, क्योंकि वो भी आपको खुश देखना, खुश रखना चाहते हैं। समझे? तो आप भी काम करके, मम्मी का सहकार करके, डैडी का सहकार करके, घर में कोई भी बुजुर्ग है वो बुजुर्ग की हेल्प करके, उसकी सेवा करके, वो राजीपा लेने जैसा है और बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा। मम्मी बोलती है, डैडी बोलते हो, तुरंत आप काम कर लेते हैं, तो उसको बहुत ही संतोष होता है और उसको बहुत ही आनंद होता है, और मन ही मन आपको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। समझे? हाँ सभी लोग समझे? हाँ सबको सुनाई देता है बराबर? हाँ किसी को हाँ, तो क्वेश्चन है? हाँ, और कोई देखो क्वेश्चन बच्चा हो लोग, तो देखो तीन तीन वर्ड्स अभी रखने का अपना सर्विस, नो आर्ग्यूमेंट, वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। इसको मालूम पड़ गया? जमील क्या बोला? यस बोला। नहीं, तीन तीन सेंटेंसेस क्या है? तीन वर्ड्स। सर्विस, नो आर्ग्यूमेंट, हैप्पीनेस। वांट टू बी हैप्पी ऑल माय लाइफ। वांट टू बी हैप्पी देखो ऑल माय लाइफ। ये ध्यान में रहेगा तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और देखो अभी तो टाइम नहीं है, और ये कपिल देव का ये वीडियो किसने देखा? पैशन ओजर, कल हम दीपक दादा दिखाएंगे। ओके, पैशन वाला। तो ये तीन शब्द में पैशन करो। ओके दर्शना, आपको क्वेश्चन है? दर्शना? कोई भी बच्चे को कोई प्रश्न है? हाँ दर्शना को। दर्शना, मुझे ये क्वेश्चन है कि मेरे एक स्कूल में क्लासमेट है, वो बहुत इरिटेट करती है सबको, किसी का कहना नहीं मानती है और इंटरप्ट करती है सबको। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, उसको मतलब उससे फ्रेंडशिप ब्रेक करना होता है, और अगर मैं उसे फ्रेंडशिप ब्रेक करूंगी तो उसका अहम डूब जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपकी स्कूल में आपकी सहेली है, हाँ वो पढ़ाई के टाइम पर डिस्टर्ब कर रही है सबको, कि हाँ आपको मेरी सारी फ्रेंड्स को आपको डिस्टर्ब करती है कि सबको? ज्यादा करती है। बस 5 मिनट हो गए, 9:30 हाँ, तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जिससे दोस्ती तोड़ना है। दोस्ती तोड़ना है? हाँ वो डिस्टर्ब करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई में कोई भी आपको डिस्टर्ब करते, किसी भी प्रकार की हैरानगति करते, तो पढ़ाई के टाइम पर किसी भी प्रकार की दोस्ती नहीं, और ऐसी दोस्ती तो नहीं जो हमारी कैरियर पर, हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे, समझे? तो हाँ हमारी पढ़ाई को जो अवरोध करते हैं, तो उनसे दोस्ती रखनी नहीं है, भले चाहे उसको दुख होवे तो भी वादा नहीं है, क्योंकि अपना ध्येय क्या है कि पढ़ाई करके जीवन में कुछ अच्छा बनना है, हमारी कैरियर बनानी है, और हमें तो सिंसियरली पढ़ना ही है। तो नहीं पढ़ना है तो वो डिस्टरबेंस कर रही है, तो उसके साथ बोलने का नहीं, नहीं तो उससे अलग बैठने का, बराबर? दक्षा, दर्शना, हाँ मालूम पड़ गया बात क्या समझ करने में का आई? अभी? हाँ मालूम पड़ गया बिहारी दादा ने क्या बोला, क्या करने का? उनके साथ दोस्ती नहीं रखने का, जो डिस्टर्ब हाँ, करते और हैं। अलग बेंच पर बैठ जाने का है, और हमारा हाँ पढ़ने का जो ध्येय है, पढ़ाई में हमको निरंतर आगे बढ़ना है, तो उसकी दोस्ती बाजू पे रख देने की है, बराबर? हाँ क्योंकि अपने की पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? तो ऐसी हमारी फ्रेंड है, तो हमारी पढ़ाई के सामने वो आती है, तो उसको भी बाजू पे रख देने का है, हमका हमारा ध्येय की ओर बढ़ना है, बराबर? ठीक है दर्शना? हाँ ओके, कल अभी बताना आपने क्या किया और कल बताना। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। बच्चे लोग, अभी ये वीक सीरियसली ये लेने का है होमवर्क, वेरी वेरी सीरियसली। ओके, जय सच्चिदानंद।